जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी हृदय विदारक आत्मा को झकझोर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर मेरी तरह आप सभी को बहुत गुस्सा आएगा। कोई हमारे प्राणों से प्रिय, हमारे आराध्य लड्डू गोपाल के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है? कोई भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के साथ इतना बड़ा पाप कैसे कर सकता है? क्या ऐसे इंसानों को ईश्वर से डर नहीं लगता? क्या ऐसे इंसानों को पाप पुण्य का भय नहीं है? सोचकर भी आत्मा रो देती है। दोस्तों, जब मैं इस घटना को सुनी, जब मेरे साथ यह लीला कथा शेयर की गई, तो सच कहूँ तो मुझे बहुत बुरा लगा। भवानी जी जब यह घटना मुझे बता रही थी तो वो बहुत रो रही थी, और उनके साथ साथ मुझे भी बहुत रोना आ रहा था। हमारे ठाकुर जी लड्डू गोपाल हमारे प्राणों से भी प्रिय हैं। कोई भक्त भला कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उनके ठाकुर जी के साथ इतना घनघोर अत्याचार हो? दोस्तों, आज की इस लीला कथा को पूरा अवश्य श्रवण कीजिएगा। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है छत्तीसगढ़ में रहने वाली भवानी यादव जी ने। भवानी जी हमसे कहती हैं कि मेरी शादी बहुत ही विकट परिस्थितियों में हुई। मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड, मेरी एक ननद और मेरी सासू माँ थी। मेरे ससुर जी की मृत्यु वर्षों पहले हो चुकी थी। मेरी शादी फिक्स होने के कुछ महीनों के बाद मेरी शादी होने वाली थी, पर इसी दौरान मेरी सासू माँ भी इस दुनिया से चली गई। मेरे हस्बैंड का इतनी जल्दी शादी करने का भी यही कारण था कि उनकी मम्मी बीमार थी। पर जब मेरी सासू माँ इस दुनिया से चली गई तो हमारी शादी बहुत जल्दी में करा दी गई, क्योंकि मेरे ससुराल में काम करने वाला, मेरे हस्बैंड और मेरी ननद की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। मेरी ननद उस समय 18 साल की थी और उसने 12वीं का एग्जाम दिया था। भवानी जी कहती हैं कि मेरी शादी के लगभग 4 साल पहले मैंने लड्डू गोपाल की सेवा ली थी। लड्डू गोपाल की सेवा मैं पूरे श्रद्धा भाव से किया करती थी। बाल गोपाल से मैं बहुत प्रेम करती थी। मैं एक पल भी अपने लड्डू गोपाल को खुद से दूर नहीं होने देती थी। शादी के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ ससुराल लेकर आई। ससुराल में मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूरे श्रद्धा भाव से करने लगी। सासू माँ के ना होने की वजह से शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल गई तो पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। घर के पूरे काम करना, खाना बनाना, हर एक काम मैं अकेले किया करती थी। साथ ही साथ लड्डू गोपाल की सेवा भी करती थी। और सच कहूँ तो मेरी ननद कभी भी कोई भी काम में मेरी मदद नहीं करती थी। वह दिन भर बस मोबाइल चलाती थी और अपने दोस्तों से बातें किया करती थी। यही उसका काम था। मेरे हस्बैंड चाहते थे कि उनकी बहन अच्छे से पढ़ लिख जाए, इसलिए मेरे हस्बैंड हमेशा अपनी बहन को डांटा करते थे कि अभी 12वीं की परीक्षा हुई है, तुम्हारी छुट्टियां चल रही है, तो बेहतर यही होगा कि तुम किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो। अगर तुम्हारा एग्जाम अच्छा निकल गया तो तुम्हें अच्छी जगह एडमिशन मिल जाएगी। पर यह बात कभी भी मेरी ननद नहीं समझती थी। अगर उससे कोई ज्यादा कुछ बोले तो वो मुँह फुलाकर बैठ जाती थी। भावना जी कहती है कि जब से मैं शादी करके उस घर में गई थी, सच कहूँ तो मैंने कभी भी अपनी ननद को पढ़ते लिखते नहीं देखा था। अगर मैं कभी उससे कह देती थी कि आपके भैया सही कह रहे हैं, थोड़ा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, तो वो मुझ पर ही चिढ़ जाती थी। वो कहा करती थी कि भाभी, भैया के साथ साथ आप भी मुझे डांटने लगी हैं, आप भी मुझे बातें सुनाने लगी हैं। भावना जी कहती है कि मुझे डर लगता था कहीं वो यह न सोचे कि उसके मम्मी पापा नहीं है तो उसके भैया भाभी उसे डांट रहे हैं, उस पर गुस्सा कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने हस्बैंड को भी हमेशा समझाती थी कि उससे प्यार से बात कीजिए। मैं भी अब उससे कुछ भी नहीं बोलती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। मेरी छोटी ननद का नाम दीपिका है, पर उसे हम घर पे दीपू कहकर बुलाते हैं। मैं जब अपने ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, शिशु के समान उनका ध्यान रखती थी, बाल गोपाल के लिए तरह तरह के भोग बनाती थी, तो दीपू मुझसे पूछा करती थी, भाभी आप लड्डू गोपाल के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही है? हमारे घर पर तो बहुत सारे भगवान के चित्रपट है, पर मम्मी तो कभी इतना कुछ नहीं करती थी। लड्डू गोपाल भी तो भगवान है ना, फिर उनके लिए आप इतना सब क्यों करती हैं? भावना जी कहती हैं कि मैं हमेशा अपने ननद को समझाती थी कि लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है, छोटे से बच्चे हैं और बच्चों का ध्यान हमें बड़ों की तुलना में ज्यादा रखना पड़ता है ना, और कान्हा थोड़े नटखट है, इसलिए मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए
इतना सब कुछ करती हूँ। दीपू कई बार आश्चर्य हो जाती थी, मुझसे कहा करती थी, क्या भाभी आप भी आजकल के जमाने में इन सब चीजों पर विश्वास करती हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर मैं हमेशा अपनी ननद को लड्डू गोपाल के बारे में समझाते रहती थी। मैं चाहती थी कि मेरी ननद दीपू भी लड्डू गोपाल की महिमा को समझे, मेरे साथ बाल गोपाल की सेवा करे। अगर हमारे जीवन का कोई एक उद्देश्य होना चाहिए तो वो बस भगवान श्री कृष्ण को भजना, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। और मुझे यह यकीन था कि एक बार अगर उसके मन में लड्डू गोपाल के लिए श्रद्धा भक्ति जाग गई तो वो खुद ब खुद सही रास्ते पर आ जाएगी, अपना काम सही तरीके से करने लगेगी। मैं लड्डू गोपाल की कई लीलाएं उसे सुनाती थी, उसे बताती थी कि लड्डू गोपाल कैसे अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, कैसे अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं। बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाल गोपाल अपने भक्तों को तार देते हैं। और अंततः मेरे इतने प्रयासों के बाद मेरी ननद के मन में भी ठाकुर जी के प्रति भक्ति जागी और वो भी मेरे साथ लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। भवानी जी कहती हैं कि सच कहूँ तो उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई थी जिस दिन पहली बार दीपू ने मुझसे कहा था कि भाभी मुझे भी आपके साथ लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। अब दीपू मेरे साथ बाजार जाती थी, लड्डू गोपाल के लिए पोशाकें खरीदती थी, बाल गोपाल का सुंदर श्रृंगार करती थी। जब एक भक्त को दूसरे भक्त का सानिध्य मिल जाता है, दो भक्त मिलकर अपने ठाकुर जी को सजाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, तो सच कहूँ तो बहुत खुशी होती है। दीपू के 12वीं का रिजल्ट आने वाला था। एक दिन वो मुझसे कहती है, भाभी लड्डू गोपाल की सेवा करने से हमें सब कुछ मिलता है ना, लड्डू गोपाल हमें सभी मुसीबत से तार देते हैं ना, फिर मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। भवानी जी कहती हैं कि मैंने दीपू से कहा कि आपका एग्जाम अच्छा गया है तो आप अच्छे नंबरों से जरूर पास हो जाएंगी, आप परेशान क्यों होती है? तभी दीपू मुझसे झुंझलाकर कहती है कि अगर मैं एग्जाम अच्छे से लिखूंगी तभी पास होंगी, तो फिर लोग पूजा पाठ क्यों करते हैं? अगर सब कुछ खुद ही करना है तो भगवान के होने का क्या मतलब? और यह कहकर वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है। भवानी जी कहती हैं कि मैं उससे कुछ कह पाती उससे पहले ही हमारे घर का डोरबेल बजता है और हमारी बात अधूरी रह जाती है। कुछ दिनों के बाद दीपू का रिजल्ट आया, पर उसका रिजल्ट बहुत बुरा था। किसी तरह से बस वो पास की थी। उसके मार्क्स इतने भी अच्छे नहीं थे कि उसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके। उसके रिजल्ट के बाद मैं और मेरे हस्बैंड बहुत दुखी हो गए। दीपू रोने लगी। मेरे हस्बैंड अपनी बहन को बहुत डांटे। वो कहने लगे कि तुम अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं करती, दिन भर बस मोबाइल चलाती हो, तो क्या होगा? पास हो गई यही बहुत बड़ी बात है, अब तुम्हें एडमिशन कहाँ मिलेगा? दीपू बैठे बैठे रो रही थी, गुस्से में बहुत बड़बड़ा रही थी। मैंने दीपू को समझाया बुझाया, उसे शांत करवाया, पर अगले दिन हमारे घर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। प्रत्येक दिन की भांति मैंने दीपू से कहा कि दीपू लेट हो रहा है, अब जल्दी से जाकर स्नान कर लीजिए, लड्डू गोपाल को स्नान कराना है, उनकी सेवा करनी है। तभी दीपू मुझसे कहती है, नहीं नहीं, मुझे नहीं करना किसी की सेवा, मुझे लड्डू गोपाल की पूजा नहीं करनी है, मैं क्यों करूं उनकी सेवा? ये भगवान है क्या? अगर भगवान होते तो मुझे अच्छे नंबरों से पास करवा देते। मैं कई दिनों से इनकी सेवा कर रही हूँ, इनके लिए इतना कुछ कर रही हूँ, पर इनके होने का क्या मतलब? इन्होंने क्या किया मेरे लिए? भवानी जी कहती है कि दीपू की बात सुनकर मैं बिल्कुल चौंक गई। मैंने दीपू से कहा कि ये सब आप क्या कह रही हैं? क्या इसलिए आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी कि वो आपको अच्छे नंबरों से पास करवा दे? दीपू गुस्से में कहती है, तो फिर किस लिए कर रही थी? सभी तो भगवान से कुछ न कुछ चाहते हैं ना। मंदिरों में इतने लोगों की भीड़ होती है, सभी हाथ जोड़कर भगवान से कुछ न कुछ मांगते ही हैं। मैं भी सच्चे मन से इनकी सेवा कर रही थी, पर इन्होंने मेरे साथ क्या किया? एक छोटे से एग्जाम में मुझे अच्छा मार्क्स नहीं दिलवा पाए, मुझे अच्छे नंबरों से पास नहीं करवा पाए, तो फिर ये काहे के भगवान? मैं नहीं मानती ऐसे भगवान को, और ना ही मुझे इनकी पूजा करनी है। बच्चे हैं तो बच्चे बनकर रहे, आप करो इनकी सेवा, आज के बाद मुझसे कभी मत कहना, मैं कह देती हूँ। और यह कहकर दीपू गुस्सा से वहाँ से चली जाती है। भवानी जी कहती हैं कि सच कहूँ तो उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था दीपू के व्यवहार से, और लड्डू गोपाल के लिए उसने इतना अपशब्द कहा जिसे सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। दोस्तों, लीला कथा के बीच में मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगी कि भगवान क्या सिर्फ इच्छा पूर्ति के लिए होते हैं? क्या भगवान की सेवा इंसान बस इसलिए करते हैं कि उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो सके? क्या आप स्वार्थी बनकर भगवान की सेवा करोगे तो भगवान आप पर कृपा करेंगे? दोस्तों नहीं,
बिल्कुल भी नहीं। अगर आप यह सोचकर लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं कि अगर मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूं तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, मेरे पास ये होगा, वो होगा, तो कृपया करके बिल्कुल भी ऐसा ना करें। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप लोग लड्डू गोपाल की सेवा ना करें। अगर कुछ पाने की लालसा लेकर ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो मत कीजिए। अगर करना है तो निस्वार्थ भाव से कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, उनसे कुछ मांगिए नहीं। भगवान को इच्छा पूर्ति का जरिया मत बनाइए। भगवान से अगर कुछ मांगना है तो मेरे ठाकुर जी से उनको ही मांग लीजिए। कहिए, हे मेरे प्राणनाथ, मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, मैं बस आपसे आपको चाहती हूँ। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपके साथ इस ब्रह्मांड, इस त्रिलोक के स्वामी साक्षात श्री कृष्ण हो तो फिर आपको इस संसार में कोई विपत्ति डरा नहीं सकती, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकती। संसार की सबसे बड़ी शक्ति अगर आपके साथ है तो किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। और ठाकुर जी के रहते आपको किसी और चीज की आवश्यकता भी नहीं होगी। दोस्तों, अब मैं लीला कथा में वापस आती हूँ। भवानी जी कहती हैं कि उस दिन के बाद से दीपू ने कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की और मैंने भी कभी उससे लड्डू गोपाल की सेवा के लिए नहीं कहा, क्योंकि मैंने सोचा कि अभी छोटी है, क्या करना है क्या नहीं करना है उसमें इतना दिमाग नहीं है, वो सोच नहीं पाती है, किससे कितना बात करना है, क्या बात करना है उसमें इतना ज्ञान नहीं है। सभी से डांट पड़ी, मन में गुस्सा है, इसलिए वो हमारे ठाकुर जी से नाराज हो गई है। कोई बात नहीं, जब उसको ज्ञान होगा वो खुद महसूस करेगी तो लड्डू गोपाल की सेवा खुद ही करेगी, वो खुद मेरे कान्हा के पास आएगी। भवानी जी कहती है कि मैं बस यही प्रार्थना करती थी कि हे गोपाल, उसे सद्बुद्धि दीजिए। इस घटना को लगभग 1-1.5 महीने बीत गए थे। इस दौरान मेरी ननद अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए इंटर्न्स की तैयारी कर रही थी। इस दौरान मैं भी अपनी ननद को लड्डू गोपाल की कई लीलाएं बताती थी। हमारे साथ की गई लड्डू गोपाल की कई लीलाएं मैं अपनी ननद को बताते रहती थी। कई बार तो मेरी बातों पर मेरी ननद यकीन भी नहीं करती थी। वो कहती थी, क्या सच में आपके लड्डू गोपाल इतना कुछ करते हैं? पर मेरे साथ तो उन्होंने कभी कोई लीला नहीं की। मैं उनकी इतनी सेवा कर रही थी पर मैं अच्छे नंबरों से पास भी नहीं हो पाई। फिर मैं कैसे मान लूं कि लड्डू गोपाल लीलाएं करते हैं, भक्तों पर इतनी कृपा करते हैं? भवानी जी कहती हैं कि मैं हमेशा अपनी ननद को समझाती थी, अगर आप पूर्ण विश्वास से सच्चे मन से लड्डू गोपाल की सेवा करेंगी तो बाल गोपाल आपके साथ लीला जरूर करेंगे। आप हर पल हर क्षण लड्डू गोपाल को अपने साथ महसूस करेंगे, पर आपको आपका कर्म भी साथ साथ करते रहना है, क्योंकि कर्मों का फल ही हमें मिलता है। ऐसे ही समय बीत रहा था। इसी बीच मेरे साथ कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं घटी, कुछ ऐसी घटना जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। भवानी जी कहती है कि जब पहली बार मेरे साथ ये घटना घटी तो सच कहूँ तो मैं अंदर से कांप गई थी। रात को जब मैं सो रही थी तो मैंने एक भयानक सपना देखा। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि हमारे घर विराजित लड्डू गोपाल अपने सिंहासन पर बैठे हैं। मैं उनसे काफी दूर खड़ी हूँ, पर मैं जैसे ही उनकी ओर देखती हूँ मैं देख पाती हूँ कि लड्डू गोपाल की दोनों आंखें नम हैं। लड्डू गोपाल की दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं और इतना देखते ही अचानक मेरा सपना टूट जाता है। मैं बिल्कुल आश्चर्य थी, मैंने ऐसा सपना क्यों देखा? पर फिर मैंने सोचा कि मैं ही ज्यादा सोचती हूँ, लड्डू गोपाल के बारे में दिन भर सोचा करती हूँ, इसलिए तरह तरह की बातें मेरे मन में आती है और इस तरह का सपना मैंने देखा। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैंने उठकर मंदिर में जाकर लड्डू गोपाल को देखा भी नहीं। मैं फिर से सो गई, पर डर तो मैं तब गई जब मैं बार बार यही सपना देखने लगी। हर 1-2 दिन में मुझे यही सपना आता था और प्रत्येक दिन मैं यही देखती थी कि मैं लड्डू गोपाल से काफी दूर खड़ी हूँ और मैं अपने बाल गोपाल की ओर देखती हूँ तो लड्डू गोपाल की आंखों से आंसू बह रहे हैं और इतना देखते ही प्रत्येक दिन मेरा सपना टूट जाता है। मैं लड्डू गोपाल के पास जा सकूं, उनसे कुछ कह सकूं, बाल गोपाल को अपने गोद में उठा सकूं। मुझे मेरे सपने में इतना भी समय नहीं मिलता था। बार बार ऐसे सपने से मैं परेशान हो गई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने कॉल करके अपनी मम्मी से भी ये सारी बातें बताई, पर वो भी समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ
साथ ऐसी घटनाएं क्यों घट रही है। मेरी मम्मी ने गुरुदेव से बात की पर वो भी इस बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए। लड्डू गोपाल को गोद में लेकर मैं बहुत रोती थी। मैं अपने लल्ला से कहती थी, हे मेरे बाल गोपाल, मुझसे क्या भूल हुई है? आप मुझे क्यों ऐसे रोते हुए दिखाई देते हो? अगर मुझसे कुछ भूल हुई है तो कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे मेरी भूल का एहसास कराइए, पर मुझे ऐसे दर्शन मत दीजिए कान्हा, मैं आपकी यह दशा देख नहीं पाती हूँ। भवानी जी कहती हैं कि तभी मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आप सभी रो दोगे। लड्डू गोपाल की इस दशा को जानकर आप सभी का दिल दहल जाएगा। मैं अपने सपने में एक छोटे से बच्चे को देखती हूँ, पर उस बच्चे की दशा इतनी बुरी थी कि सच कहूँ तो किसी का भी हृदय उस बच्चे के लिए पसीज जाए। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि एक छोटा सा बच्चा, श्याम बरन, घुंघरेले केश, पर उस बच्चे के पूरे शरीर पर घाव के निशान। ऐसा लग रहा था मानो बच्चे का पूरा शरीर पर चकते सा हो गया है, गोल गोल चकते के निशान पड़े हैं, पूरा शरीर लाल पड़ा है। वो बच्चा एक अंधेरे कोने में बैठा है। मैं उस बच्चे का चेहरा नहीं देख पा रही थी, बस मैं उसके शरीर को देख पा रही थी, उसके बालों को देख पा रही थी। चेहरा जैसे अंधेरे में कहीं खो गया था। बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं उसे देख पाऊं, उसे पहचान पाऊं कि आखिर वो है कौन, पर मैं चाहकर भी उस बच्चे का चेहरा नहीं देख पा रही थी। पर तभी अचानक से वो बच्चा रोने लगता है। रोते रोते वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। मैं दूर खड़ी होकर उसे देख रही थी। तभी अचानक से वो बच्चा रोते हुए मुझसे कहता है, मैया मैया मुझे बचाओ, मैया मुझे बचाओ, मैया मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैया मुझे बचा ले मैया। भवानी जी कहती है कि मैं बहुत डर जाती हूँ। मैं डर कर उस बच्चे से कहती हूँ कि तू कौन है, तेरा चेहरा मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, मेरे पास आ, मैं तुझे देखना चाहती हूँ। तभी वो बच्चा अंधेरे से रोशनी की ओर आता है और मैं उसके संपूर्ण स्वरूप को देख पाती हूँ। और ये आश्चर्य करने वाली बात थी कि वो बच्चा भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप थे। माथे पर मोर पंख, बच्चे के हाथ में बांसुरी और बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार किए हुए। मैं देखती हूँ कि उस बच्चे के पूरे शरीर में चींटियां लटकी हुई है। वो बच्चा दर्द से रो रहा है और इस दृश्य को देखकर मैं इतना डर जाती हूँ कि सपने में ही चीख पड़ती हूँ। तभी अचानक मेरा सपना टूट जाता है। फिर मैं जोर जोर से रोने लगती हूँ। मैं इतना तेज चीखती हूँ कि मेरे चीखने की आवाज से मेरे हस्बैंड जाग जाते हैं। मेरी ननद दौड़ते हुए मेरे पास आती है और सभी मुझसे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ है, तुम चीखी क्यों, चिल्लाई क्यों। भवानी जी कहती हैं कि मैं इतनी डर गई थी कि कुछ समय तक मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था। मेरे हस्बैंड ने मुझे पानी पिलाया, मेरी ननद मेरे हाथ पांव दबाने लगी, मुझे शांत करवाने लगी। तब मैंने रोते हुए उन्हें पूरी बात बताई। मैंने उन्हें बताया कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को साक्षात अपने सपने में देखा और मैंने लड्डू गोपाल को जिस दशा में देखा था वो भी मैंने उन्हें बताया। मैंने उन्हें बताया कि लड्डू गोपाल के पूरे शरीर पर चींटियां लटकी थी। बाल गोपाल दर्द से कराह रहे थे और साथ ही साथ मैंने उन्हें यह भी बताया कि पिछले कई दिनों से अपने सपने में बार बार मैंने लड्डू गोपाल को रोते हुए दर्शन किया है। भवानी जी कहती हैं कि तभी अचानक से मैं क्या देखती हूँ कि मेरी ननद कांपने लगती है। डर से उसकी हालत खराब हो रही थी, उसकी आंखों से अपने आप आंसू बह रहे थे। इधर मैं परेशान थी, दुखी थी, लड्डू गोपाल के लिए मेरा हृदय फट रहा था। और तभी अचानक मेरी ननद के साथ ऐसी घटना देखकर मेरे होश उड़ जाते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड तुरंत मेरी ननद को पकड़ाकर बेड पर बिठाते हैं, उसे शांत करवाने की कोशिश करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हें, अचानक से तुम रो क्यों रही हो और तुम्हारे हाथ पांव क्यों कांप रहे हैं, तुम इतना डर क्यों रही हो। मेरी ननद इतना डर गई थी कि मानो उसने कुछ ऐसा देख लिया हो, कुछ ऐसा सुन लिया हो जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। तभी वो रोते हुए लड़खड़ाते जुबान से कहती है, भाभी सच में आपने ऐसा देखा क्या, आपने सपने में ये सब देखा क्या, आपने लड्डू गोपाल के शरीर में चींटियां लटकी देखी, वो दर्द से रो रहे हैं। भाभी आपको ये सब कैसे पता, भाभी आपको कैसे पता, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लो भाभी। भवानी जी कहती है कि मैं अपने हस्बैंड की ओर देख रही थी, हम दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरी ननद ये सब क्या कह रही है। तभी मेरी ननद रोते हुए जो बताती है उसे सुनकर हमारे होश उड़ जाते हैं। मेरी ननद कहती है, भैया भाभी प्लीज प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज भैया भाभी आप मुझे मत डांटना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। भाभी आप हमेशा कहती थी ना कि लड्डू गोपाल ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसी लीला करते हैं, ऐसा चमत्कार करते हैं, उन्होंने मेरे साथ ये लीला किया, वो किया।
पर मैं तो लड्डू गोपाल की इतनी सेवा कर रही थी, पर उन्होंने मुझे एग्जाम में पास क्यों नहीं करवाया भाभी। मैं कई दिनों से रात में जाकर पढ़ाई कर रही थी, तभी मेरी नजर बरामदे में शोकेस के पीछे एक अंधेरी जगह पर पड़ी जहाँ बहुत सारी चींटियाँ थी और मैं प्रत्येक दिन ध्यान देती थी कि वहाँ पर ऐसे ही ढेर सारी चींटियाँ रहती है। मैंने सोचा कि भाभी जो कहती है वो सच है क्या सच में लड्डू गोपाल में प्राण है? हो भी सकता है, क्योंकि भाभी के साथ तो कई लीलाएं वो करते हैं ना, पर मेरे साथ क्यों नहीं करते? मैं तो उनकी इतनी सेवा कर रही थी, फिर भी मेरे साथ उन्होंने कोई लीला क्यों नहीं की? मैं एक काम करती हूँ, इन्हें चींटियों के बीच सुलाती हूँ। अगर इनमें प्राण होंगे तो मेरी मदद भले ही ना करे, अपनी रक्षा के लिए तो आएंगे ना। रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, भगवान होंगे तो खुद यहाँ से हट जाएंगे। कैसे भी हो, पर मुझे पता तो चले कि इनमें प्राण है। अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं किसी न किसी तरह से बाद में कोई उपाय निकाल ही लूंगी, इन्हें प्रसन्न कर लूंगी। और भाभी, मैं प्रत्येक दिन जब रात को पढ़ती थी ना, तो लड्डू गोपाल को उठाकर चींटियों के बीच सुलाती थी। 2-3 घंटे रात को मैं पढ़ा करती थी, फोन चलाती थी और मैं गौर करती थी कि लड्डू गोपाल उसी अवस्था में वैसे ही चींटियों के बीच पड़े हैं, उनमें कोई हलचल नहीं है। मुझे कभी भी कुछ भी महसूस नहीं हुआ और मैं फिर से लड्डू गोपाल को उठाकर उनके बिस्तर पर सुला देती थी। पर मुझे नहीं पता था भाभी कि आपके कान्हा उन्हीं पर कृपा करते हैं जो उनकी कृपा के पात्र होते हैं। भवानी जी कहती हैं कि अपनी ननद की बात सुनकर मुझे मेरे कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या सच में मेरी ननद ने ऐसा किया है? पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हुआ। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने खींचकर अपनी ननद को एक थप्पड़ मार दिया और दौड़कर अपने मंदिर की ओर भागी। मैं लड्डू गोपाल को गोद में उठाई और उनके पूरे शरीर पर, पूरे विग्रह पर हाथ फेरने लगी। मुझे यह महसूस हो रहा था कि मेरे बाल गोपाल को कितना दर्द हो रहा है। प्रत्येक दिन मेरे कान्हा को चींटियों के ऊपर लिटाया जाता था। मेरे लड्डू गोपाल बार बार मेरे सपने में आए। मेरे लड्डू गोपाल ने कई बार मुझे यह एहसास करवाया, पर मैं अभागन उसे समझ नहीं पाई। मैं रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। मेरे लड्डू गोपाल के दर्द को मैं महसूस कर पा रही थी। मैंने तुरंत बाल गोपाल के विग्रह पर घी की मालिश की। मेरी ननद वहीं खड़ी होकर मेरे पास रो रही थी, हाथ जोड़कर बाल गोपाल के आगे बैठ गई। मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल आश्चर्य थे, उनकी आंखों से भी आंसू आ रहे थे। वो भी हाथ जोड़कर मेरे सामने बैठे थे। भवानी जी कहती हैं कि मेरी ननद ने जो किया वो जघन्य अपराध था, उससे बड़ा पाप और कुछ भी नहीं हो सकता है। वो इतनी भी छोटी नहीं थी कि उसे किसी चीज का ज्ञान ना हो, भले ही उसने अनजाने में कोई गलती की हो, पर यह महापाप है। कोई भला ऐसा कैसे कर सकता है? पर मेरे ठाकुर जी तो दया के सागर है, दीन बंधु है। मैं ठाकुर जी से बस यही प्रार्थना करूंगी कि मेरे लड्डू गोपाल मेरे ननद की गलतियों को क्षमा कीजिए। इस घटना के बाद मेरी ननद का ऐसा मार्गदर्शन हुआ कि वो पूरी तरह से बदल गई। मेरे साथ साथ लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। उसे इस बात का हमेशा अफसोस है कि उन्होंने लड्डू गोपाल के साथ ऐसी हरकत की। भवानी जी कहती हैं कि मैं इस घटना को कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी और ना ही मैंने आज तक किसी से भी इस घटना का जिक्र किया। पर मेरी ननद ने खुद मुझसे कहा कि भाभी, हमें सभी के साथ यह घटना जरूर शेयर करनी चाहिए, ताकि जो भूल मुझसे हुई है, जो पाप मुझसे हुआ है, वो कभी कोई ना करे। मुझ नास्तिक पर कृपा करके जैसे ठाकुर जी ने मुझे अपनी भक्ति दी है, मेरा मार्गदर्शन किया है, मैं चाहती हूँ कि मुझ जैसे हजारों नास्तिक अगर वो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इस वीडियो के जरिए उन्हें अपनी भूल का एहसास होगा, उन्हें ठाकुर जी की उपस्थिति का ज्ञान होगा और शायद मेरे पाप इससे कुछ कम हो सके। भवानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल के इस दिल दहलाने वाली घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, इस घटना पर मैं क्या कहूँ, कल्पना भी नहीं कर पा रही हूँ कि इस घटना के दौरान मेरे ठाकुर जी, मेरे लड्डू गोपाल को कितना दर्द हुआ होगा, उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। इस घटना पर टिप्पणी करने के लिए मेरी उम्र काफी छोटी है और मैं अपने मुख से किसी के लिए भी कोई अपशब्द नहीं कहना चाहूंगी। बस मैं अपने ठाकुर जी से यही प्रार्थना करूंगी कि हे मेरे ठाकुर जी, ऐसी लीलाएं मत कीजिए। हम भक्तों को बहुत दर्द होता है, हम भक्त आपसे बहुत प्रेम करते हैं कान्हा। आपकी इन लीलाओं को सहन करने की क्षमता हम भक्तों में नहीं है। ठाकुर जी, हम भक्तों पर कृपा कीजिए। दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय।
लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।